हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द टारगेट विद राम सौरभ यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आप थंबनेल पर देख चुके हैं कि आज की हमारी क्लास रहने वाली है मई 2024 मंथली करंट अफेयर की। तो आज है 1 जून और आप सबको पता है कि महीने की फर्स्ट तारीख को हम पिछले महीने का रिवीजन करते हैं। तो आज की क्लास में हम पिछले मई महीने का सुपरफास्ट रिवीजन करेंगे। दोस्तों, मैंने आप सब के लिए आज की इस क्लास में टॉप 120 इंपॉर्टेंट MCQ लिए हैं जो कि बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये क्लास आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो क्लास को अंतिम तक देखना, काफ़ी ज़्यादा आपको फायदा होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज की इस ज़बरदस्त क्लास की। शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन है, IPL 2024 का खिताब किस टीम ने जीता? तो हाल ही में मई महीने में कंप्लीट हुआ IPL 2024 इंडियन प्रीमियर लीग। तो IPL 2024 का खिताब जीता है कोलकाता नाइट राइडर्स KKR ने। सी ऑप्शन आपका परफेक्ट आंसर है। KKR ने 8 विकेट से सनराइजर्स हैदराबाद को हराया है और यह तीसरी बार यह खिताब अपने नाम किया है कोलकाता नाइट राइडर्स ने। एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ अगर जानकारी एक बार कंप्लीट करें तो IPL 2024 की विजेता टीम है कोलकाता नाइट राइडर्स, उप विजेता टीम है सनराइजर्स हैदराबाद। और संस्करण कौन सा है 2024 में IPL का? तो वो है 17वां। आयोजन कहाँ किया गया? तो अपने देश भारत में किया गया। बात करते हैं IPL 2024 में ऑरेंज कैप किस खिलाड़ी को दिया गया? तो विराट कोहली को सबसे ज़्यादा रन 741 रन पर ऑरेंज कप दिया गया। 2024 की IPL में पर्पल कैप दिया गया हर्षल पटेल को, जिन्होंने सर्वाधिक विकेट 2024 में 24 विकेट लिए। नेक्स्ट है मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीजन दिया गया सुनील नरेन को। गेम चेंजर ऑफ सीजन दिया गया सुनील नरेन को। और इमरेजिंग प्लेयर ऑफ द सीजन दिया गया नीतीश रेड्डी को, जो कि हैदराबाद के खिलाड़ी है, ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 किसे दिया गया? करेक्ट आंसर है ये दिया गया जेनी एवरबेक। सी ऑप्शन आपका इसमें परफेक्ट आंसर है, ध्यान में रखेंगे। डिटेल के साथ अगर जानिए तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 जर्मनी लेखिका जेनी एपरेनबेक को उनकी पुस्तक कैरोस के लिए दिया गया। इस पुस्तक के अनुवादक कौन है? तो वो है माइकल हफमैन। बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 की। तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 दिया गया बुल्गारिया के लेखक जॉर्जी गोस्पोडिनोव। इनको उपन्यास उनके टाइम सेल्टर के लिए दिया गया। तो यह भी ध्यान में रखेंगे कि 2023 में किसे दिया गया अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार और 2024 में किसे दिया गया। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे कर्मचारी चयन आयोग मतलब SSC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? करेक्ट आंसर है राकेश रंजन, इनको SSC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है हाल ही में ग्रीन ऑस्कर के नाम से मशहूर व्हाइटली गोल्ड अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो पूर्णिमा देवी वर्मन को सम्मानित किया गया। ए ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट आंसर है। काफ़ी ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, तो डिटेल से जानते हैं इनके बारे में। तो असम की एक वन्य जीव विज्ञानी डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन को दूसरी बार व्हाइटली गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार इसे क्यों दिया गया? तो लुप्त प्राय हरगिल्ला पक्षी को बचाने के उनके संरक्षण प्रयास के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। और किसके द्वारा दिया गया है? तो लंदन में स्थित चैरिटी व्हाइटली फंड फॉर नेचर के लिए पुरस्कार दिया गया है, तो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुषों की बैडमिंटन प्रतियोगिता थॉमस कप 2024 का खिताब किस देश ने जीता? तो ये देश ने जीता है चीन ने। बी ऑप्शन आपका इसमें परफेक्ट आंसर है। डिटेल से अगर जानिए तो थॉमस कप क्या है? तो पुरुषों की बैडमिंटन प्रतियोगिता है। वही बात करते हैं उबेर कप क्या है? तो उबेर है महिलाओं की बैडमिंटन प्रतियोगिता। दोनों का आयोजन किया गया चीन में और चीन ने ही 2024 में थॉमस कप और उबेर कप हासिल किए हैं। थॉमस कप का 33वां संस्करण हाल ही में संपन्न हुआ, विजेता रहा चीन देश। और उबेर कप का 30वां संस्करण हाल ही में संपन्न हुआ, वो भी रहा चीन देश। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत कौन से स्थान पे है? तो इसमें भारत का स्थान है 159, 159वें स्थान पे है। बी ऑप्शन आपका इसमें परफेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स में भारत की रैंक बताइए। करेक्ट आंसर है 10वीं। ए ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर है, वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स में भारत की रैंक। अगला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर 30 बार चढ़ने वाले विश्व के पहले व्यक्ति कौन बन गए? करेक्ट आंसर है कामिरीता शेरपी। कामिरीता शेरपी है जो माउंट एवरेस्ट पर 30 बार चढ़ने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। बी ऑप्शन आपका इसमें परफेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय पर्वतारोही कौन बनी? करेक्ट आंसर है सबसे कम उम्र की भारतीय पर्वतारोही वो बनी काम्या कार्तिकेयन। डी ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर है, ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला कौन बनी? करेक्ट आंसर है ज्योति रात्रे। ज्योति रात्रे बनी है माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला। ए ऑप्शन आपका परफेक्ट आंसर है।
इसके अलावा अगर हम डिटेल से बात करें तो माउंट एवरेस्ट से संबंधित इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी के क्वेश्चन बनते हैं, वो सभी एक ही बार में हम देख लेते हैं ताकि आपको याद हो जाए। तो माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, इसकी ऊंचाई है 8,848.86 मीटर। और ये कहाँ पर है माउंट एवरेस्ट? ये तो नेपाल की माउंट एवरेस्ट है, वो नेपाल में है। बात करते हैं माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो वो थे एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड के और तेनजिंग नोर्गे जो कि नेपाल के हैं। 1953 में इन दोनों ने माउंट एवरेस्ट को फतह किया सबसे पहले। बात करते हैं माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई गणना करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो राधानाथ सिकदार जो कि भारतीय गणितज्ञ और सर्वेक्षक है, उन्होंने 1856 ईस्वी में माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई की गणना की। नेक्स्ट माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन है, तो वो है जुको ताबेई जापान की, जिन्होंने 1975 को माउंट एवरेस्ट को फतह किया। नेक्स्ट है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी, तो वो बनी बछेंद्री पाल 1984 को। नेक्स्ट माउंट एवरेस्ट को 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन है, संतोष यादव है, जिन्होंने 1992 और 1993 में 2 बार माउंट एवरेस्ट को फतह किया। नेक्स्ट है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली विकलांग व्यक्ति कौन बनी, तो अरुणिमा सिंह बनी है माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली दुनिया की पहली विकलांग व्यक्ति। नेक्स्ट माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली दिव्यांग महिला कौन है, तो वो है अरुणिमा सिंह। ठीक है दोस्तों, ये थे इंपॉर्टेंट माउंट एवरेस्ट से संबंधित स्ट्रेटेजी के ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? करेक्ट आंसर है इसमें वो है रणदीप हुड्डा और अमिताभ बच्चन। इन दोनों को हाल ही में लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। और ये पिक्चर में देख रहे हैं, यह है दोनों की फोटो। डिटेल से अगर हम बात करें तो मुंबई के दीनानाथ मंगेशकर नाट्य गृह में आयोजित एक प्रतिष्ठित समारोह में अभिनेता रणदीप हुड्डा और अमिताभ बच्चन को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? करेक्ट आंसर है भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख बने हैं कृष्णा स्वामीनाथन। डी ऑप्शन आपका परफेक्ट आंसर है। बात करते हैं वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने 1 मई 2024 को भारतीय नौसेना उप प्रमुख के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। नौसेना उप प्रमुख भारतीय नौसेना का दूसरा सर्वोच्च रैंकिंग अधिकारी होता है। वही बात करते हैं भारतीय नौसेना की, तो स्थापना की गई 26 जनवरी 1950 को। मुख्यालय है नई दिल्ली में और नौसेना प्रमुख है दिनेश कुमार त्रिपाठी। इंपॉर्टेंट जानकारी है, ध्यान में रखेंगे सभी दोस्त। बात करते हैं साथ ही आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की, वो है इंग्लैंड की इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर ने भारत की किस सुरंग को सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता दी? तो इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर ने भारत की सर्वोच्च ऊंची सुरंग की मान्यता दी है सेला सुरंग को। सी ऑप्शन आपका परफेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित देश की सबसे बड़ी किशोर सौंदर्य प्रतियोगिता मिस टीन दिवा 2024 में मिस टीन अर्थ इंडिया का खिताब किसने जीता? तो मिस टीन अर्थ इंडिया का खिताब जीता है तनिष्का शर्मा ने। सी ऑप्शन आपका परफेक्ट आंसर है। मिस टीन दिवा 2024 से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर करते हैं। तो यह देश की सबसे बड़ी किशोर सौंदर्य प्रतियोगिता है। इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो राजस्थान की राजधानी जयपुर में किया गया। कब किया गया? तो अप्रैल 2024 में। बात करते हैं इस प्रतियोगिता में विजेता कौन रहा? तो विजेता इस प्रकार रहे, मिस टीन इंटरनेशनल इंडिया कौन रहे? तो वो रहे काजिया है मेजो। बात करते हैं मिस टीन यूनिवर्स इंडिया कौन रहे? तो वो रहे केरिसा बोपन्ना। मिस टीन अर्थ इंडिया कौन रहे? तो वो रहे तनिष्का शर्मा। और मिस टीन ग्रेट इंडिया कौन रहे? तो वो रहे केन्यू राव। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में स्वच्छ खेलों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए प्ले ट्री अभियान का आयोजन किसने किया? तो प्ले ट्री अभियान का आयोजन किया गया, वो किया गया नाडा के द्वारा, राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी एजेंसी के द्वारा। ए ऑप्शन आपका परफेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2024 में यूनिसेफ इंडिया ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है यूनिसेफ इंडिया ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है करीना कपूर खान को। सी ऑप्शन आपका इसमें परफेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, वर्ष 2024 में भारतीय महिला हॉकी टीम की नई कप्तान कौन बनी? करेक्ट आंसर है भारतीय महिला हॉकी टीम की नई कप्तान बनी, वो बनी है सलीमा टेटे। डी ऑप्शन आपका परफेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, वर्ष 2024 में पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री निवास प्रसाद का 76 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो ये किस राज्य से थे? तो इनका संबंध था, वो था, राइट आंसर है इस क्वेश्चन का श्रीनिवास प्रसाद का संबंध की बात करें तो वो था कर्नाटक राज्य से। नेक्स्ट है, इदासिसा नोंगरांग को किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया? तो इदासिसा नोंगरांग को पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया, वो किया गया मेघालय की। बी ऑप्शन आपका इसमें परफेक्ट आंसर है, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जूट बोर्ड मतलब एनजेबी के नए सचिव कौन बने? तो शशि भूषण सिंह बने हैं। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। बात करते हैं शशि भूषण सिंह को कपड़ा मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय जूट बोर्ड का सचिव नियुक्त किया गया है। बात करते हैं राष्ट्रीय जूट बोर्ड की, तो स्थापना की गई 2008 को, मुख्यालय है कोलकाता पश्चिम बंगाल में। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है, किस कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई एंकर को ग्लोबल मीडिया अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? तो सना को सम्मानित किया गया है ग्लोबल मीडिया
अवार्ड 2024 से, जो कि एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता एंकर। सी ऑप्शन आपका इसमें परफेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखेंगे, सना इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, दुनिया की पहली बार किस देश ने एआई डिप्लोमेट नियुक्त किया है? तो दुनिया में पहली बार किस देश ने एआई डिप्लोमेट नियुक्त किया है? इसमें आपका करेक्ट आंसर है वो किया गया है पहली बार एआई डिप्लोमेट यूक्रेन के द्वारा। बी ऑप्शन आपका परफेक्ट आंसर है, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा ने किसे अपने नए मुख्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है? करेक्ट आंसर है, ये नियुक्त किया गया है डेविड साल्वागिनी को। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत का पहला एआई संचालित टैक्स फाइलिंग ऐप किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है भारत का पहला एआई संचालित टैक्स फाइलिंग ऐप, तो वो किया गया है एजटेक्स के द्वारा। ए ऑप्शन आपका इसमें परफेक्ट आंसर है, ध्यान में रखेंगे सारे दोस्त। अगला क्वेश्चन है, सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में भारत के सबसे अच्छे संस्थान का दर्जा किसे मिला है? तो भारत के सबसे अच्छे संस्थान का दर्जा मिला है वो मिला है आईआईएम अहमदाबाद को। जी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। बात करते हैं डिटेल से, तो सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 2024 की दुनिया की 2000 बेस्ट शिक्षण संस्थानों में लिस्ट जारी की है। इसमें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को दुनिया का सबसे बेहतरीन संस्थान माना गया है, जबकि आईआईएम अहमदाबाद को भारत का सर्वश्रेष्ठ संस्थान का दर्जा दिया गया है। आईआईएम अहमदाबाद वैश्विक स्तर पर 410वें स्थान पे है, यह भी इंपॉर्टेंट है। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संपन्न विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2024 में खिताब जीता है किरेन विल्सन ने, जो कि इंग्लैंड की है। ए ऑप्शन आपका परफेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में किस राज्य की ब्रू प्रवासी ने पहली बार मतदान किया? तो हाल ही में ब्रू प्रवासी ने पहली बार मतदान किया, तो इनका संबंध किस राज्य से है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। और ये फोटो में दिख रही है, ऐसी होती है ब्रू प्रवासी। डिटेल से अब कंप्लीट करिए, तो त्रिपुरा की है ब्रू प्रवासी। नेक्स्ट है, केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के किस जनजातीय समूह ने लोकसभा चुनाव 2024 में पहली बार मताधिकार किया है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के किस जनजातीय ने पहली बार लोकसभा चुनाव में भाग लिया? इसमें आपका परफेक्ट आंसर है वो हो जाएगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सोम्पेन जनजाति। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट जानकारी है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा प्रतियोगिता स्विमिंग पूल किस देश में खोला गया? करेक्ट आंसर है, प्रतियोगिता स्विमिंग पूल खोला गया है विश्व का सबसे ऊंचा भूटान में। ये ऑप्शन आपका राइट आंसर है। डिटेल से अगर जाने तो वर्ल्ड एक्वेटिक्स और भूटान एक्वेटिक्स फेडरेशन ने भूटान की राजधानी थिम्पू में विश्व का सबसे ऊंचा प्रतियोगिता स्विमिंग पूल का उद्घाटन किया है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 8200 फीट ऊंचाई है। भूटान की राजधानी की बात करें तो थिम्पू है। राजा है जिग्मे शेखर नामग्याल वांगचुक, प्रधानमंत्री है सोरिंग तोब्गे और मुद्रा है नगुल ट्रम्प। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? करेक्ट आंसर है वैशाली रमेश बाबू। वैशाली रमेश बाबू बने हैं भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर। सी ऑप्शन आपका परफेक्ट आंसर है। डिटेल से अगर जाने तो वैशाली रमेश बाबू ग्रैंड मास्टर का खिताब हासिल करने वाली 84वीं एवं महिलाओं के क्रम में भारत की 3rd महिला बनी है। ग्रैंड मास्टर क्या होता है? तो ग्रैंड मास्टर होता है विश्व शतरंज संगठन फिडे द्वारा शतरंज खिलाड़ियों को दी जाने वाली एक सर्वोच्च उपाधि। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है, भारत के 85वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बनी? करेक्ट आंसर है पी श्याम निखिल। पी श्याम निखिल बनी है 85वें शतरंज ग्रैंड मास्टर। तो ए ऑप्शन आपका परफेक्ट आंसर है, ध्यान में रखेंगे। और इनका संबंध है तमिलनाडु से। ओके दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। डिटेल से अगर जानिए तो 85वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो पी श्याम निखिल बने हैं, जिनका संबंध तमिलनाडु से है। 84वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन रहे? तो वो रहे आर वैशाली। नेक्स्ट है, महिलाओं में 3rd है आर वैशाली। और भारत की पहली महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बनी? तो एस विजयलक्ष्मी बनी 2000 में। बात करते हैं 82वां शतरंज ग्रैंड मास्टर भूपला प्रणीत। और भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो विश्वनाथ आनंद 1988 को। इंपॉर्टेंट है, ओके, ध्यान में रखेंगे सभी दोस्त, महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाला दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट मेमत कहाँ शुरू किया गया? तो दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट मेमत है, वो शुरू किया गया। इसमें आपका परफेक्ट आंसर है वो है आइसलैंड। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो इसाक डार किस देश के नए उप प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? करेक्ट आंसर है पाकिस्तान। पाकिस्तान के नियुक्त हुए उप प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव 2024 में अरुणाचल प्रदेश के किस जिले में एक मतदान केंद्र पर 100% मतदान दर्ज किया गया? करेक्ट आंसर है लोकसभा चुनाव 2024 अरुणाचल प्रदेश के अंजा जिला में 100% मतदान किया गया। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो GST का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो संजय कुमार मिश्रा को नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन है, पुरुष AFC अंडर 23 एशियाई कप 2024 का खिताब किस देश ने जीता?
तो अंडर-23 एशिया कप का खिताब जीता जापान देश ने। इसका आयोजन की बात करें तो हर 2 साल में किया जाता है। अंडर-23 एशिया कप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो जसीम बिन अहमद स्टेडियम दोहा कतर में किया गया। वर्तमान 2024 में कौन सा संस्करण रहा? तो छठवां रहा। विजेता टीम कौन सी रही 2024 में? वो रही जापान और उपविजेता रही उज्बेकिस्तान। अगला क्वेश्चन है किसे फिर से भारतीय रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया? तो भारतीय रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया हाल ही में, वो किया गया टी रविशंकर को। बी ऑप्शन राइट आंसर है। डिटेल के साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर करें तो केंद्र सरकार ने टी रविशंकर को 1 साल के लिए आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। बात करते हैं भारतीय रिजर्व बैंक की, तो स्थापना की गई 1 अप्रैल 1935 को। मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में और वर्तमान में गवर्नर है शक्तिकांत दास। बात करते हैं आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर की, तो वो है एम डी पात्रा, एम राजेश्वर राव, टी रविशंकर और स्वामीनाथन जानकीरमन। ये इंपॉर्टेंट है, 4 डिप्टी गवर्नर ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक ने किसे कार्यकारी निदेशक के पद पर नियुक्त किया है? करेक्ट आंसर है आरबीआई ने ईडी के पद पर नियुक्त किया गया है। वो क्या है? हाल ही में। इसमें आपका परफेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आर लक्ष्मीकांत राव। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वीं भारत इंडोनेशिया संयुक्त राष्ट्र सहयोग समिति की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो 7वीं भारत इंडोनेशिया संयुक्त राष्ट्र सहयोग समिति का गठन किया गया, वो किया गया। इसमें आपका परफेक्ट आंसर है वो हो जाएगा नई दिल्ली, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार कहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाया जा रहा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाया जा रहा है, वो बनाया जा रहा है दुबई में। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। डिटेल से बात करते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट दुबई में बनना शुरू हुआ है। नाम है अल मखदूम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये एयरपोर्ट वर्तमान में दुबई के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से लगभग 5 गुना बड़ा है। बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट दुबई से संबंधित, तो दुबई का सबसे बड़ा एयरपोर्ट, दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट दुबई में। दुनिया की पहली जेट शूट रेस का आयोजन कहाँ किया गया? तो वो दुबई में किया गया। नेक्स्ट भारतीय नागरिकों के लिए 5 वर्ष का मल्टी एंट्री वीज़ा पेश किया। और विश्व पुलिस शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो वो भी दुबई में किया गया। तो इसलिए इंपॉर्टेंट जानकारी है, सारे पॉइंट महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय टूरिस्ट कौन बनी? तो अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय टूरिस्ट बने, वो बने गोपी थोटाकुरा। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। डिटेल से जाने तो अमेजन के संस्थापक जेक बेजोस की स्पेस कंपनी ब्लू ओरिजिन ने मई 2024 में 6 लोगों को न्यू शेपर्ड रॉकेट अंतरिक्ष में भेजा। ब्लू ओरिजिन के इस मिशन का नाम NS-25 रखा। बात करते हैं इस मिशन में आंध्र प्रदेश के गोपी थोटाकुरा भी शामिल है, यह भी महत्वपूर्ण बात है और अमेजन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति कौन बने हैं जिन्होंने 90 वर्ष की उम्र में अंतरिक्ष की यात्रा की? करेक्ट आंसर है एड डवाइड। ए ऑप्शन आपका इसमें परफेक्ट आंसर है, जो सबसे उम्रदराज व्यक्ति है और इनका संबंध किस देश से है? तो वो है अमेरिका देश से। अगला क्वेश्चन है संघाई तीरंदाजी विश्व कप 2024 में व्यक्तिगत महिला टीम और मिश्रित टीम स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक की हैट्रिक किसने लगाई? इसमें आपका करेक्ट आंसर है स्वर्ण पदक की हैट्रिक लगाने वाली वो हो जाएगी ज्योति सुरेखा वेमन्नम। ए ऑप्शन आपका परफेक्ट आंसर है। बात करते हैं एशियाई खेलों की चैंपियनशिप विश्व के 3रे नंबर की आंध्र प्रदेश की खिलाड़ी ज्योति सुरेखा वेमन्नम ने संघाई में चल रहे तीरंदाजी विश्व कप चरण फर्स्ट में व्यक्तिगत महिला टीम और मिश्रित टीम स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक जीतकर हैट्रिक लगाई है। अगला क्वेश्चन है भारत के अभय शर्मा को किस देश के क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर है अभय शर्मा जो कि भारतीय खिलाड़ी है, इनको हाल ही में युगांडा की क्रिकेट टीम का कोच नियुक्त किया गया है। बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है किस राज्य की कपड़ा शिल्प कला अजरक को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया? तो किस राज्य की है ये अजरक जिनको हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया? तो गुजरात की शिल्प कला है। बात करते हैं गुजरात के सबसे प्रसिद्ध कपड़ा शिल्पों में से एक अजरक को हाल ही में भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्रदान किया गया है। बात करते हैं प्रमुख जीआई टैग की, तो बिहू हो जाएगा 2024 का असम का जीआई टैग और सिमलीपाल काई चटनी जो कि ओडिशा की है, इनको हाल ही में जीआई टैग दिया गया। नेक्स्ट है असरी कांडी टेराकोटा शिल्प जो कि असम की है, उनको हाल ही में जीआई टैग दिया गया। पचरा रिगराई को जीआई टैग और कच्छी खारेक जो कि गुजरात की है, इनको हाल ही में जीआई टैग दिया गया। तो ये थे इंपॉर्टेंट जीआई टैग 2024 के, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। नेक्स्ट है G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया फसानो इटली में। बी ऑप्शन आपका परफेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है मई 2024 में किस कोरोना वैक्सीन से रक्त का थक्का जमना और प्लेटलेट कम होने की जानकारी सामने आई? तो करेक्ट आंसर है ये हो जाएगी कोविड शील्ड। बी ऑप्शन आपका इसमें परफेक्ट आंसर है, ध्यान में रखेंगे।
अगला क्वेश्चन है, किस देश के पहले मुस्लिम मंत्री हमजा यूसुफ ने पद से इस्तीफा दिया? तो हमजा यूसुफ ने हाल ही में पद से इस्तीफा दिया, तो ये स्कॉटलैंड से है। डी ऑप्शन आपका परफेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, विश्व बैडमिंटन संघ द्वारा आयोजित विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसकी मेजबानी करेगा अपना भारत। सी ऑप्शन परफेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स द्वारा किस भारतीय को दुनिया के शीर्ष 15 सुपर अमीरों की सूची में शामिल किया गया? तो शीर्ष 15 सुपर अमीरों की सूची में शामिल होने वाला व्यक्ति है वो है मुकेश अंबानी और गौतम अडानी। ए और बी आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स में दुनिया के शीर्ष 15 बेहद अमीर व्यक्तियों की सूची में दो भारतीयों मुकेश अंबानी 12वें स्थान पर और गौतम अडानी 14वें स्थान पर है। इनको हाल ही में शामिल किया गया है। इस इंडेक्स के अनुसार दुनिया के बात करते हैं टॉप 3 अमीर की, वो हो जाएगा बर्नार्ड अर्नाल्ड, दूसरे स्थान पर है जेक बेजोस, तीसरे स्थान पर है एलोन मस्क। इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ के वैज्ञानिकों ने 90 मिलियन वर्ष पुराना शाकाहारी डायनासोर खोजा? करेक्ट आंसर है, हाल ही में यह खोजा गया संयुक्त अरब अमीरात में। 90 बिलियन वर्ष पुराना शाकाहारी डायनासोर, सॉरी अर्जेंटीना है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट, अर्जेंटीना के वैज्ञानिकों को 90 वर्ष पुराने शाकाहारी डायनासोर के अवशेषों की खोज की है। नाम क्या रहा इसका? तो वो था चकिसोर्स नेकुल। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी IQ एयर की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बना है? तो वो बना है नेपाल की राजधानी काठमांडू। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने 6वीं एशियाई कैरम चैंपियनशिप 2024 में पुरुष और महिला दोनों युगल खिताब जीता है? तो हाल ही में जीता है, वो जीता है इसमें भारत देश ने। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। डिटेल से अगर जाने तो मालदीव में आयोजित 6वीं एशियाई कैरम चैंपियनशिप 2024 में भारतीय खिलाड़ियों ने पुरुष और महिला दोनों का युगल खिताब जीत हासिल किया है। पुरुष युगल का खिताब जीता है श्रीनिवास और मोहम्मद गुफरान जो कि भारत के हैं इन्होंने, और महिला युगल का खिताब जीता है आकांक्षा कदम और साइनी सेबेस्टियन ने जो कि भारत की है। महत्वपूर्ण बात है, ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2024 में अब तक सर्वाधिक जीएसटी संग्रह में योगदान देने वाला राज्य कौन सा है? करेक्ट आंसर है, सर्वाधिक जीएसटी संग्रह में योगदान देने वाला राज्य तो वो हो जाएगा महाराष्ट्र। डी ऑप्शन आपका परफेक्ट आंसर है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन है, आईपीएल के इतिहास में सर्वाधिक 150 मैचों में जीत हासिल करने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम है? तो यह है महेंद्र सिंह धोनी के नाम। ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, द इंडियन प्रीमियर लीग में सबसे तेज 1000 रन पूरे करने का भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो वो बन गए हैं साई सुदर्शन। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। जो आईपीएल में सबसे तेज 1000 रन पूरे करने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं, जिन्होंने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का पहला 6G डिवाइस किस देश ने लॉन्च किया है? करेक्ट आंसर है जापान। हाल ही में जापान ने 6G डिवाइस लॉन्च किया है, तो सी ऑप्शन परफेक्ट आंसर है। ध्यान में रखेंगे सभी दोस्त। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक इंटरनेट शटडाउन में कौन सा देश टॉप पर रहा है? तो वैश्विक इंटरनेट शटडाउन में अपना भारत जो कि लगातार 6 वर्षों से टॉप पर रहा है। सी ऑप्शन आपका इसमें परफेक्ट आंसर है। ध्यान में रखेंगे सारे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केदारनाथ यात्रा के सही संचालन के लिए किस राज्य की पुलिस ने ऑपरेशन मर्यादा शुरू किया है? तो उत्तराखंड की पुलिस ने हाल ही में ऑपरेशन मर्यादा शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत अमेरिका का 7वां संयुक्त आतंकवाद विरोधी मॉक ड्रिल अभ्यास तर्कस का आयोजन कहाँ किया गया? तो मॉक ड्रिल अभ्यास है तर्कस, जिनका हाल ही आयोजन कोलकाता में किया गया है। डिटेल से अगर जाने तो तर्कस संयुक्त आतंकवाद अभ्यास है, ये भारत और अमेरिका का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। यह अभ्यास हाल ही में कोलकाता पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड और यूएस स्पेशल ऑपरेशन फोर्स द्वारा संपन्न हुआ। इसका 7वां संस्करण रहा है। आयोजन स्थल कहाँ रहा है? तो वह रहा है कोलकाता पश्चिम बंगाल में। इसका उद्देश्य क्या है? तो आतंकवादियों द्वारा रासायनिक और जैविक हमलों से निपटने के लिए नई तकनीक को अपनाना इसका मुख्य उद्देश्य रहा है। ठीक है दोस्तों, महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मौसमी चक्रवर्ती को आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ए ऑप्शन आपका परफेक्ट आंसर है और 1935 में इनकी स्थापना की गई। नेक्स्ट है, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के एमडी और सीईओ को नियुक्त हुए हैं? तो हितेश सेठिया नियुक्त हुए हैं। सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट है, सोलोमन द्वीप राष्ट्र के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो सोलोमन द्वीप राष्ट्र के नए प्रधानमंत्री बने हैं, वो बनी है जेरेमिया मानेते। सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट है, पेटीएम मनी के सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? तो पेटीएम मनी के सीईओ नियुक्त हुए हैं राकेश सिंह। सी ऑप्शन परफेक्ट आंसर है। बात करते हैं पेटीएम की स्थापना की, तो 2010 में मुख्यालय है नोएडा उत्तर प्रदेश में और संस्थापक है विजय शेखर शर्मा। अगला क्वेश्चन है, शोधकर्ताओं ने दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल कहाँ खोजा गया? तो शोधकर्ताओं ने दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल खोजा है मेक्सिको में। बी ऑप्शन राइट आंसर है। बात करते हैं मेक्सिको के चेतुमल खाड़ी में दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल खोला
मिला है। यह सतह से 1380 फीट और 420 मीटर गहरा है। मेक्सिको की बात करते हैं तो अमेरिका में स्थित एक देश है, राजधानी है मेक्सिको सिटी। वर्तमान में यहाँ के राष्ट्रपति है आंद्रेज मैनुएल लापेज ओबाडोर। ठीक है दोस्तों, महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है 21वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कुल 29 मेडल जीतकर कौन सा स्थान हासिल किया है? तो तीसरा स्थान हासिल किया है भारत ने। बात करते हैं एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप की, तो आयोजन किया गया दुबई में 24 से 27 अप्रैल। संस्करण है 21वां और भारत ने कुल 29 मेडल जीतकर पदक तालिका में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। अगला क्वेश्चन है इंडियन प्रीमियर लीग इतिहास में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बनी? तो युजवेंद्र चहल बनी है आईपीएल के इतिहास में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज। सी ऑप्शन आपका परफेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है आईटीटीएफ टेबल टेनिस विश्व रैंकिंग 2024 में भारत की श्रेष्ठ महिला खिलाड़ी कौन बनी? तो इस टेनिस विश्व रैंकिंग में श्रीजा अकुला बनी है भारत की श्रेष्ठ महिला खिलाड़ी। नेक्स्ट है चिथरी त्योहार किस राज्य में मनाया गया है हाल ही में? तो हाल ही में चिथरी त्योहार है वो मनाया गया है तमिलनाडु में। सी ऑप्शन राइट आंसर है। बात करते हैं चिथरी त्योहार के बारे में डिटेल से, तो चिथरी त्योहार हर साल अप्रैल के महीने में तमिलनाडु के मदुरै में मीनाक्षी मंदिर के शिवनाथ और वैष्णववाद की एकता के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। बात करते हैं इंपॉर्टेंट त्यौहार और मेले 2024 के, तो नुआखाई उत्सव 2024 में कहाँ मनाया गया? तो उड़ीसा में। 2024 में भोगाली बिहू उत्सव मनाया गया असम में। चापचारकुट महोत्सव मनाया गया मिजोरम में। गोरसमकोरा उत्सव मनाया गया अरुणाचल प्रदेश में। और साहित्य उत्सव 2024 मनाया गया नई दिल्ली में। इंपॉर्टेंट जानकारी है, सारे दोस्त ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है उप मुख्यमंत्री वरिष्ठ भाजपा नेता सुनील कुमार मोदी का हाल ही में 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो ये किस राज्य से संबंधित है? तो ये बिहार से संबंधित है। डी ऑप्शन आपका परफेक्ट आंसर है, ध्यान में रखेंगे सारे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो चंद्रकांत सतीजा को सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा भारतीय मध्यस्थता बार का उद्घाटन किया है? तो भारतीय मध्यस्थता बार का उद्घाटन किया है भारत मंडपम नई दिल्ली में। नेक्स्ट है ग्लोबल एनर्जी ट्रांसिशन इम्पैक्ट अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो इसे सम्मानित किया गया डॉक्टर सुल्तान अल जाबेर को। डी ऑप्शन आपका परफेक्ट आंसर है। डिटेल से अगर हम जाने तो COP28 के अध्यक्ष डॉक्टर सुल्तान अल जाबेर को ऊर्जा परिवर्तन को आगे बढ़ाने के नेतृत्व के लिए विश्व ऊर्जा परिषद द्वारा ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इम्पैक्ट अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है एक्सिस बैंक के एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया फिर से? तो यह किया गया अमिताभ चौधरी को। डी ऑप्शन आपका परफेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में खोगजोम दिवस मनाया जाता है? तो खोगजोम हाल ही में मनाया गया, तो ये मणिपुर राज्य में मनाया गया। नेक्स्ट है हर साल 23 अप्रैल को खोगजोम दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? तो 1891 के एंग्लो मणिपुर युद्ध में लड़ने वाले योद्धाओं को श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है, तो इसलिए खोगजोम दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन है किस देश ने समलैंगिक संबंध को अपराध घोषित करके 10-15 साल की सजा का कानूनी प्रावधान किया है? तो 10 से 15 साल की सजा की कानूनी प्रावधान किया है, यह किया है इराक देश ने। डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट है किस देश के पूर्व क्रिकेटर बिस्मिल्लाह फारूक ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो यह पाकिस्तान की है महिला खिलाड़ी जिन्होंने हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। ये ऑप्शन परफेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है भारतीय कुश्ती महासंघ के एथलीट आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में नरसिंह पंचम यादव को भारतीय कुश्ती महासंघ के एथलीट आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है BMW ओपन टेनिस चैंपियनशिप का युगल खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये बनी है योंकी बाबरी। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। बात करते हैं भारतीय टेनिस योंकी बाबरी और उनके फ्रांसीसी साथी अल्बानो ओलिवेटी ने BMW ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2024 का युगल खिताब जीता है। BMW ओपन टेनिस चैंपियनशिप 2022 की बात करें तो वर्तमान में इसका 108वां संस्करण रहा है। बात करते हैं इसके आयोजन की, तो वो किया गया। नेक्स्ट है किस दक्षिण अमेरिकी देश को पहली बार फीफा महिला विश्व कप 2027 की मेज़बानी मिली है? तो किस दक्षिण अफ्रीकी देश को मिली है? तो वो मिली है ब्राज़ील देश को, दक्षिण अमेरिकी देश। नेक्स्ट है किस खेल के कप्तान सुनील छेत्री ने इंटरनेशनल टूर्नामेंट से संन्यास लेने की घोषणा का ऐलान किया है? तो फुटबॉल। सी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट आंसर है। फुटबॉल खिलाड़ी है सुनील छेत्री जिन्होंने इंटरनेशनल टूर्नामेंट से संन्यास लेने की हाल ही में घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है किस देश में स्थित इबू ज्वालामुखी मई 2024 में फट गया जिससे आसमान में कई किलोमीटर तक राख की मोटी परतें छा गई? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर है वो छा गई है इंडोनेशिया की। बी ऑप्शन इसमें आपका राइट आंसर है। इंडोनेशिया की ज्वालामुखी है इबू ज्वालामुखी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है इले लोवोटोलो ज्वालामुखी फट गया, यह किस देश से संबंधित है? तो यह भी इंडोनेशिया देश से संबंधित है। डी ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर है, ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्रोएशिया के नए प्रधानमंत्री कौन नियुक्त हुए हैं?
तो क्रोएशिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है आंद्रे प्लेंकोविक को, बी ऑप्शन राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट नए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री 2024 में जो हाल ही में बनी है उनको देखते हैं। तो आइसलैंड के हाल ही में नए प्रधानमंत्री कौन बने, तो वो बनी बजरनी बेनेडिक्टस। आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने, तो आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं साइमन हैरिस। नेक्स्ट है स्लोवाकिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो पीटर पेलेग्रिनी बने हैं स्लोवाकिया के नए राष्ट्रपति। नेक्स्ट है सिंगापुर के प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो लॉरेंस वोंग बने हैं सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री। और नेक्स्ट है मिस्र के तीसरी बार राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो अब्देल फतेह अल सीसी हाल ही में मिस्र के तीसरी बार नए राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है दोस्तों, महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है इसमें, वो है विप्रो का नया चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर किसे नियुक्त किया गया है, तो विप्रो का नियुक्त किया गया है संजीव जैन को, ए ऑप्शन राइट आंसर है। बात करते हैं विप्रो ने संजीव जैन को कंपनी का चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर नियुक्त किया है। विप्रो लिमिटेड की स्थापना 1945 को, मुख्यालय है बेंगलुरु में और वर्तमान में सीईओ है श्रीनिवास पल्लिया। इंपॉर्टेंट जानकारी है, ध्यान में रखेंगे, महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व की सबसे कमाई वाली एथलीटों की सूची में कौन सा खिलाड़ी शीर्ष में है, तो विश्व में सबसे कमाई वाली एथलीटों की सूची में टॉप स्थान की बात करें तो वो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, बी ऑप्शन आपका परफेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है इंटरनेशनल क्रायोस्फीयर क्लाइमेट इनिशिएटिव के अनुसार अपने सभी ग्लेशियर खोने वाला पहला देश कौन सा बना, तो अपने सभी ग्लेशियर खोने वाला पहला देश बना है, वो बना है, इसमें आपका राइट आंसर है वेनेजुएला, सी ऑप्शन आपका परफेक्ट आंसर है। डिटेल से अगर कंप्लीट करिए तो इंटरनेशनल क्रायोस्फीयर क्लाइमेट इनिशिएटिव के अनुसार वेनेजुएला पहला देश है जिसने अपने सभी ग्लेशियर पूरी तरह से खो दिए हैं। वेनेजुएला में मौजूद 5 ग्लेशियर पहले ही पिघल चुके थे, अब आखिरी ग्लेशियर हम्बोल्ट भी पिघल गया है। वेनेजुएला के सभी ग्लेशियर पिघलने के कारण क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग है। अगला क्वेश्चन है फेडरेशन कप 2024 पुरुषों के भाला फेंक फाइनल में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता, तो भाला फेंक फाइनल में नीरज चोपड़ा ने इसमें जीता है स्वर्ण पदक, ए ऑप्शन आपका परफेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो कपिल सिब्बल बने हैं, ए ऑप्शन राइट आंसर है। डिटेल से जानते हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की स्थापना तो 1961 को, मुख्यालय है नई दिल्ली में और अध्यक्ष वर्तमान में कपिल सिब्बल। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे सारे दोस्त। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य में से सबसे अधिक जंगल में आग की घटनाएं दर्ज की गई, तो हाल ही में हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक जंगल में आग की घटनाएं दर्ज की गई है। नेक्स्ट है फोनपे ने किस देश में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस की सेवा शुरू की है, तो फोनपे ने किस देश में की है यूनिफाइड इंटरफेस की सेवा शुरू, तो वो की है श्रीलंका देश में, डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट है सिंगापुर के चौथे प्रधानमंत्री के रूप में शपथ किसने ली है, तो लॉरेंस वोंग ने ली है सिंगापुर के चौथे प्रधानमंत्री के रूप में शपथ। नेक्स्ट है मंझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड ने भारत की पहली मिडगेट पनडुब्बी बनाई, इसका नाम क्या है, तो मिडगेट पनडुब्बी हाल में बनाई गई है, इसका नाम है एरोवाना, बी ऑप्शन आपका इसमें परफेक्ट आंसर है, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता एलिस मुनरो का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया, तो किस देश से है, तो एलिस मुनरो के संबंध की बात करें तो इनका हाल ही में निधन हुआ है और ये कनाडा से संबंधित है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है, ध्यान में रखेंगे सभी दोस्त, महत्वपूर्ण है। बात करते हैं नोबेल पुरस्कार 2024 कब दिया गया, 2013 में दिया गया इनको यह पुरस्कार। नेक्स्ट है फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ द लंदन पुरस्कार से सम्मानित किया गया शबाना आजमी को, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। डिटेल से अगर जाने तो मशहूर अभिनेत्री शबाना आजमी को भारतीय सिनेमा के उल्लेखनीय योगदान और महिला अधिकारों का प्रचार प्रसार करने के क्षेत्र में फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ द लंदन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ द लंदन पुरस्कार सार्वजनिक जीवन में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है, यह भी ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है नागरिकता संशोधन कानून के तहत पहली बार कितने लोगों को मान्यता दी गई, राइट आंसर है पहली बार मान्यता कितने लोगों को दी गई, तो इसमें कुल 14 लोगों को मान्यता दी गई है नागरिकता संशोधन कानून के तहत पहली बार, ए ऑप्शन राइट आंसर है। एक बार इस क्वेश्चन को डिटेल से जानते हैं तो संशोधित नागरिकता कानून मतलब CAA के तहत नागरिकता प्रमाण पत्रों का पहला सेट जारी किया गया, इसमें पहली बार 14 लोगों को भारत की नागरिकता प्रदान की गई। नागरिकता संशोधन अधिनियम का पारित हुआ 1919 का है। बात करते हैं भारतीय नागरिकता कानून 1955 में बदलाव के लिए 2016 में नागरिकता संशोधन विधेयक 2015 संसद में पेश किया गया और यह लोकसभा में 10 दिसंबर 2019 और अगले दिन 11 दिसंबर 2019 को राज्यसभा में पास हुआ। 12 दिसंबर को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही CEA कानून बना। 11 मार्च 2024 को केंद्र सरकार ने CEA की अधिसूचना जारी की। बात करते हैं इस कानून के तहत भारत में 5 साल बिता चुके अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान देशों के अल्पसंख्यकों जैसे हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, फारसी और ईसाई की नागरिकता दी जाएगी, यह भी महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है भारतीय वायुसेना ने कहां पर एयरड्रॉप स्वदेशी मोबाइल हॉस्पिटल बिम्स क्यूब का सफल परीक्षण किया, तो बिम्स क्यूब का सफल परीक्षण किया गया, यह किया गया आगरा उत्तर प्रदेश में बिम्स क्यूब का सफल परीक्षण, बी ऑप्शन आपका परफेक्ट आंसर है, ध्यान में रखेंगे सभी दोस्त।
अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला प्रीमियर वर्चुअल क्रेडिट कार्ड पिक्सल प्ले किस बैंक ने लॉन्च किया है? तो पिक्सल प्ले हाल ही में लॉन्च किया है, वो क्या है? एचडीएफसी बैंक ने। सी ऑप्शन आपका इसमें परफेक्ट आंसर है, ध्यान में रखेंगे। बात करते हैं साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी फेलोशिप 2021 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो साहित्य अकादमी फेलोशिप 2021 से सम्मानित किया गया रस्किन बॉन्ड को। डी ऑप्शन राइट आंसर है। बात करते हैं, प्रसिद्ध लेखक रस्किन बॉन्ड को साहित्यिक संगठन द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार साहित्य अकादमी फेलोशिप अवार्ड सम्मानित किया गया। साहित्य अकादमी फेलोशिप अवार्ड की प्रथम विजेता कौन रही? तो वो रही डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इंपॉर्टेंट जानकारी है। अगला क्वेश्चन है, एशियाई ट्रेम्पोलिन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2024 में रजत पदक जीतने का एकमात्र भारतीय जिम्नास्टिक कौन बन गई है? तो एकमात्र भारतीय जिम्नास्टिक बन गई है, वो बन गई है सृष्टि खंडागले। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पीएसयू संपन्न पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो पीएसयू संपन्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया हेमंत खत्री को। बात करते हैं डिटेल से। तो नई दिल्ली में आयोजित एक प्रतिष्ठित समारोह में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के सीएमडी हेमंत खत्री को गवर्नमेंट कनेक्शन द्वारा पीएसयू संपन्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। पीएसयू संपन्न पुरस्कार देश की प्रगति के सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरणों के महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया जाता है। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड की अगर हम बात करें तो स्थापना की गई 21 जून 1941 को, मुख्यालय विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, और इसके सीएमडी है हेमंत खत्री। ठीक है दोस्तों, महत्वपूर्ण जानकारी है, ध्यान में। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने मंदिर के प्रसाद में कनेर के फूलों के उपयोग का प्रतिबंध लगाया है? तो हाल ही में कनेर के फूलों पर प्रतिबंध लगाने वाला राज्य है केरल राज्य। ए ऑप्शन आपका परफेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इफ्को के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है दिलीप संघानी को। ए ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, पेरिस ओलंपिक 2024 के क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन बन गए हैं? तो पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई अमन सहरावत बन गई है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा करने वाले जेम्स एंडरसन का संबंध किस देश से है? तो जेम्स एंडरसन की बात करें तो इंग्लैंड के खिलाड़ी है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत के एथलीट नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग 2024 में कौन सा मेडल जीता? तो दोहा डायमंड लीग 2024 में नीरज चोपड़ा ने जीता है, वो जीता है मेडल, उनका एक स्वर्ण पदक हो जाएगा इसमें आपका, सिल्वर मेडल है। ए ऑप्शन राइट आंसर है। डिटेल से अगर बात करें तो दोहा डायमंड लीग में अगर हम बात करें तो भारत के एथलीट नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग 2024 में सिल्वर मेडल जीता है, जबकि दोहा डायमंड लीग 2023 में गोल्ड मेडल जीता था। 2023 में गोल्ड जीता था और 2024 में सिल्वर मेडल जीता है। टॉप 3 खिलाड़ी की बात करते हैं दोहा डायमंड लीग में, तो वो हो जाएगा जेकब वादलेज, नीरज चोपड़ा और पीटर्स एडरसन। इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के अध्यक्ष के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स पद पर नियुक्त किया गया है एन चंद्रशेखरन को। नेक्स्ट है, किस पूर्वोत्तर राज्य ने स्कूल ऑन व्हील्स सुविधा शुरू की है? तो स्कूल ऑन व्हील्स सुविधा लॉन्च की है, वो की है भारत के पूर्वोत्तर राज्य के द्वारा। इसमें आपका परफेक्ट आंसर की बात करें तो वो हो जाएगा मणिपुर। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। डिटेल से अगर हम बात करें तो मणिपुर की राज्यपाल अनसुईया उइके ने मणिपुर की राजधानी इंफाल में आयोजित एक समारोह में स्कूल ऑन व्हीकल्स का उद्घाटन किया है। मणिपुर की अगर हम बात करें तो सीएम है एन वीरेंद्र सिंह, राज्यपाल है अनसुईया उइके और राजधानी है इंफाल। महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, रूस के प्रधानमंत्री के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया है? तो रूस के प्रधानमंत्री के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है, वो किया गया है, इसमें आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों, रूस के नए प्रधानमंत्री के रूप में पुनः नियुक्त किए जाने वाले वो हो जाएंगे मिखाइल मिशुस्तिन। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। डिटेल से अगर हम बात करें तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मिखाइल मिशुस्तिन को रूस के प्रधानमंत्री के रूप में पुनः नियुक्त किया है। रूस की अगर हम बात करें तो यूरोप और एशिया में स्थित एक देश है, राजधानी है मॉस्को और मुद्रा है रूसी रूबल। अगला क्वेश्चन है, लेडीज यूरोपियन टूर पर 100वां इवेंट खेलने वाली पहली भारतीय महिला गोल्फर कौन बनी है? 100वां इवेंट खेलने वाली पहली महिला गोल्फर बनी है दीक्षा डागर। नेक्स्ट है, वर्ष 2024 में पनामा के नए राष्ट्रपति कौन नियुक्त हुए हैं? तो वर्ष 2024 में पनामा के नए राष्ट्रपति नियुक्त हुए जोस राउल मुलिनो। बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये बांग्लादेश में किया जाएगा। बी ऑप्शन राइट आंसर है। आईसीसी 2024 महिला T20 विश्व कप का 9वां संस्करण है, 3 से 20 अक्टूबर 2024 को, और मेजबान देश होगा बांग्लादेश। नेक्स्ट है, भारत की किस कंपनी ने दुनिया की पहली CNG संचालित मोटरसाइकिल ब्रूजर 125 लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये की है हाल ही में ब्रूजर 125 बजाज ऑटो लिमिटेड ने। ए ऑप्शन आपका इसमें परफेक्ट आंसर है। बजाज ऑटो लिमिटेड कंपनी ने CNG संचालित मोटरसाइकिल ब्रूजर 105 लॉन्च करने की घोषणा की। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे लार्सन एंड टुब्रो का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो हाल ही में L&T का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है लार्सन एंड टुब्रो का
इसमें आपका परफेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आर शंकर रमन को, बी ऑप्शन राइट आंसर है। डिटेल से नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा यूरोपीय देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां स्थायी सदस्य देश बन गया है? राइट आंसर है 99वां स्थायी सदस्य देश बना है स्पेन देश, डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ शुरू किया गया? इसमें आपका राइट आंसर है भारत का पहला हरित हाइड्रोजन शुरू किया गया विजयपुर मध्य प्रदेश में, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। डिटेल से जाने तो गेल इंडिया लिमिटेड ने अपना पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र मध्य प्रदेश विजयपुर में लॉन्च किया है। गेल इंडिया लिमिटेड की बात करें तो स्थापना 16 अगस्त 1984 को, मुख्यालय नई दिल्ली में और CMD संदीप कुमार गुप्ता। नेक्स्ट है, कांस फिल्म महोत्सव 2024 में ग्रेट पिक्स जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म कौन सी बनी? इसमें आपका राइट आंसर है कांस फिल्म महोत्सव 2024 में ऑल वी इमेज एंड लाइट बनी है पहली भारतीय फिल्म जो कांस फिल्म महोत्सव 2024 में ग्रेट पिक्स जीता है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, 77वें कांस फिल्म महोत्सव 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय की बात करें वो बनी है अनुसुईया सेन गुप्ता। नेक्स्ट है, एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय जिम्नास्टिक है दीपा कर्माकर, सी ऑप्शन परफेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, हाल ही में लिथुआनिया के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो गीतानोस नोस्दा को नियुक्त किया गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो ये क्वेश्चन रहने वाला है आज का होमवर्क का क्वेश्चन। दोस्तों इसी के साथ हमने आज के 120 इंपॉर्टेंट MCQ को विद डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया है और 121वां क्वेश्चन है ये आपको मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। इसका क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि राइट जवाब क्या होगा और साथ में यह भी बताना है आज की क्लास आपको कैसी लगी। दोस्तों मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश की इस क्लास को डिटेल से करवाने की और आसान भाषा में मैंने कोशिश करवाने की कंप्लीट करवाने की क्लास को कोशिश की है, तो उम्मीद करूंगा जानकारी पसंद आई होगी। इसी प्रकार डेली करंट अफेयर और स्टडी जीके को मजबूत करने के लिए जुड़े रहिए अपने चैनल के साथ। चैनल पर पहली बार तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी आज की इस क्लास को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, थैंक यू सो मच।